मैंने इसको 3 नोटिस दिए, इसने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। मैं तो मैनेजर साहब 3 बार आपके पास आया, कहां आया दिखा? कहीं बैंक में जाने की एंट्री नहीं है, कहीं मैं क्या एप्लीकेशन लेके गया था, मैंने क्या अर्जी दी थी, मैंने कौन सी बात कही थी। किसान के पास, लोन लेने वाले के पास कोई सबूत है नहीं है। वो कागजों में आपको फंसा लेता है और वो कोर्ट में या डीआरटी में ये साबित कर देता है कि ये आदमी डिफॉल्टर है, ये जानबूझकर पे नहीं कर रहा। इतिहास में दर्ज होने वाला है ये काम जो अपन कर रहे हैं ना, ये इतिहास में दर्ज होने वाला है कि भारत से पूरी बैंकिंग सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया। यही बैंकिंग सिस्टम ही हमारी बर्बादी की असली जड़ है असल में। और ये लोग बंद करने वाले हैं। इन्होंने रुपए का नाम ई रुपया कर दिया है, ये सीबीडीसी ला रहे हैं। डीआरटी एक ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल बनाया गया है बैंकों के नियम के हिसाब से, वो कानून के हिसाब से नहीं। प्राकृतिक न्याय को देख ध्यान में रखकर नहीं है। वो ट्रिब्यूनल का काम केवल सेटलमेंट करवाना है आपका, उसका काम केवल दलाली का है। डीआरटी का नियम सदन के हिसाब से बना दे कि कल से 1 किलोग्राम का वजन 999 ग्राम हो जाएगा, तो क्या आप मान लोगे उसको? उसी टाइम ठगी स्टार्ट हो जाएगी। तो रुपए का जो स्टैंडर्ड है ना, हम लड़ाई उस पर लड़ेंगे। उस स्टैंडर्ड को छेड़ने के लिए जितने भी कानून जिसने भी बनाए हैं उसको चैलेंज करने का काम हाई कोर्ट से स्टार्ट होता है। आपकी गाड़ी छीनने लग गए तो आपको 2-3 चीजों की समझ होनी चाहिए कि एक तो उसको जो भी आ रहा है आपकी गाड़ी छीनने, उसको बोलो तुम थर्ड पार्टी हो और हमने बैंक को आवेदन दिया हुआ है। बैंक जब तक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे देता, उसी टाइम 112 पे कि एक फलाना नंबर गाड़ी में लोग आए हुए थे और वो हमारी गाड़ी छीनना चाहते हैं और धक्के से छीन रहे हैं, ये करके अपन इतना कॉल कर दो, बस इतना तो हो सकता है ना। शहर में थोड़ा एक दूसरे से कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल रहता है। शहर का आदमी थोड़ा सा मतलब डरपोक है, उसको समस्याओं से भागने की आदत है, क्योंकि वो शहर में आया इसलिए था। गांव की समस्या देखी भाग लिया शहर में समस्या देखेगा भाग लेगा बड़े शहर, वहां समस्या देखेगा विदेश भाग जाएगा। मतलब वो आगे से आगे भागने की आदत है उसको, शहर के आदमी को ना। जो गांव का आदमी है वो लड़ने वाला है अभी भी। अपनी जो लड़ाई है जनता सरकार मोर्चा की, वो पूरे देश को कर्ज मुक्त करने की है। ये लोग साइबर अटैक ला करके पूरा ब्लैकआउट करने वाले हैं, पूरी बिजली गायब होने वाली है। बिहार में 1 हफ्ता पहले इन लोगों ने कहना शुरू किया था कि कोयला खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है। फिर यूपी तक आ गया है, अभी हरियाणा वाले बोलने लगेंगे, फिर पंजाब वाले थर्मल पावर प्लांटों में कोयला खत्म हो गया है, ऐसी खबरें आने लग जाएंगी। फिर ये आपको मेंटली तैयार करेंगे कि हफ्ता 10 दिन के लिए बिजली गायब हो जाए। अब बिजली गायब हो गई तो आपके पास ये चेक करेंगे किस किस के पास सोलर है, किस किस ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है सोलरों का, किस किस के पास क्या क्या जुगाड़ है। और फिर आपको वो देखेंगे कि अब ये आपकी बिजली सबको देनी पड़ेगी मजबूरी में। जैसे अनाज के लिए था उसके अंदर किसानी के खेती के 3 कानूनों में कि आप जो वैल्यू चेन पार्टनर है उनका अनाज नहीं ले सकते, लेकिन किसान अगर गाँव में रखता है उसका ले सकते हैं ज़बरदस्ती। और आपके बैंक अकाउंट भी 0 मिलेंगे। साइबर अटैक आ गया था, सब गायब हो गया। फिर उसके लिए उन्होंने पहले ही तैयारी करी हुई है कि आपके खाते में अगर 1 करोड़ रुपया भी है तो आपको 5 लाख तक की गारंटी देगा। और गारंटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ये आरबीआई को नहीं पता, भाई भारत सरकार को भी नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। क्योंकि आपको शायद पता हो, गुलामी के दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लैंड की सरकार को बोला जाता था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को बोला जाता था। और वही के अंतर्गत आरबीआई बना था 1934 में। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था आरबीआई कर्मचारी और बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं। आरबीआई के शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी हमारे पास है जिसमें भारत सरकार कहीं भी मालिक नहीं है, तो वो सरकारी नहीं है। और यही खेल था हिटलर का, इसीलिए हिटलर को तानाशाह साबित किया गया। जूस के ऊपर आकर उन्होंने इतने अटैक किए, यहूदियों को मारा, ऐसा प्रचलित किया गया कि वो ऐसा था कि जर्मनी में लोग हिटलर का नाम भी ना लें। इतिहास में ऐसा लिखा दिया, जैसे आपके इतिहास को खराब किया उन्होंने। आपके जो बच्चे हैं ना, पता क्या पढ़ते हैं? सती प्रथा किसने अंत किया, यही पढ़ते हैं ना आपके बच्चे। मतलब आपके बच्चों को क्या दिमाग में डाल दिया कि आपके जो पुरखे थे ना वो अपनी औरतों को जलाया करते थे। इसलिए ये क्या करते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को मैनेज करते हैं, नीचे तो गधे हैं ही हैं। नीचे तो सारे को इसलिए जानबूझ के गधों को टिकट दी जाती है कि पब्लिक लीडर नहीं होना चाहिए नीचे गधा। आपके पंजाब में भी गधों को ही दी थी ना टिकट, पब्लिक लीडर कोई नहीं था। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग माफ़ नहीं करवाएंगे। माफ़ी होती है गलती की, हमसे गलती हो गई हमको माफ़ कर दो, अपन चुकता कराएंगे। 1-1 रुपया देंगे, हिसाब होता है बाप बेटे का, भूल चूक लेनी देनी, 2 पैसे फालतू दे दिए तो वापस दे, और गलत दे रखा है तो हिसाब कर। पंचायत तो यही कहती है जी, अपना जो कल्चर है वो ये कहता है कि जिससे गलती हो गई वो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर बैंकों ने गलती करी है तो इनको रगड़ेंगे, हमसे गलती हुई है तो हम देंगे। आपके 1 रुपये की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है।